एवरीवन वेलकम टू माय डी चैनल हाजिर हूँ एक और न्यू रिलीज सीरीज के साथ। वैसे तो ये सीरीज कल अपलोड हुई थी पर मैं एक्सप्लेन करने में ज़रा सी लेट हो गई। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि इस सीरीज में हमें देखने को क्या मिलने वाला है। तो ये कल कहानी है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ पर ह्यूमंस और डीमंस को एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही दोनों में बीच बीच में काफ़ी भयंकर वाली फाइट होती रहती है। यहाँ लोग मैजिक को प्रैक्टिस करके अपना मिशन बना लेते हैं डीमंस को स्ले करने का, और ऐसा करने वाले ह्यूमंस को कहा जाता है डीमंस मास्टर। इसी तरीके की एक नेशनल डीमंस मन मास्टर टीम को लीड कर रहा है। हमारा किस यशवान एक दिन डीमंस का सफाया करते टाइम भी उसकी मुलाकात एक्सीडेंटली हो जाती है हुजी से, जो ना चाहते हुए भी अब उसकी जर्नी का हिस्सा बन जाता है और वो दोनों अपने रास्ते में आने वाले डीमंस का सफाया करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीमंस भी खामोश नहीं थे कि वो लंबे समय से ह्यूमंस को मिटाने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी ये खतरनाक साजिश क्या रंग लेकर आने वाली है ये हम इस सीरीज में देखेंगे। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें ह्यूमंस की एक टुकड़ी को दिखाया जाता है जो जीक्यू वैली के पतरे रास्तों में अपने घोड़ों और एक बग्गी के साथ आगे बढ़ रहे थे। सफर में उन्हें थोड़ी सी गड़बड़ महसूस की। दोस्त होने पर उनका टीम लीडर अपने घोड़े से उतरकर यह चेक करने लगता है कि आखिर वहां पर क्या प्रॉब्लम है। थोड़ी दूर तक पैदल चलने के बाद उसे पता लगता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे ह्यूमंस कंकाल मौजूद हैं। वो सभी आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि ये सीक्यू वैल्यू बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो उन्हें एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा और सभी चौकने रहना क्योंकि मुसीबत कहीं से भी आ सकती है। एक दूसरे को अच्छे से समझाने के बाद वो काफी केयरफुली अपने सफर को फिर से कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में उनके सामने कितने सारे ह्यूमन कंकाल आए थे वो तो गिनती भूल जाते हैं। माउंटेन के संकरे रास्ते को क्रॉस करने के बाद जब वो दो चट्टानों के बीच पहुंचते हैं, अचानक से तेज गड़गड़ाते के साथ वहां पर जोरदार बारिश शुरू हो गई थी और तभी उनके घोड़े आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। किसी आने वाले खतरे को भांपकर वो जानवर आगे नहीं बढ़ रहे थे। शाहजवान के साथ मास्टरमां नाम का एक पर्सन उस टीम को लीड कर रहा था जो अपने लोगों के लिए घबराने लगता है। वो अपनी टीम से कह रहा था कि बस यहाँ से डट के आगे निकल जाओ, उसके बाद आगे का रास्ता बिल्कुल सेफ है। मास्टरमां को जोशुवान आगाह कर रहा था पर उससे पहले ही एक माउंटेन गोस्ट तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस माउंटेन गोस्ट को रोकने के लिए जोशुवान अपने पास एक छोटे से पत्थर का यूज करता है। जोशुवान के उस छोटे पत्थर का थ्रो काफी ज्यादा पावरफुल था जिससे हिट होने के बाद माउंटेन गोस्ट थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सिया और सुहान मास्टरमां को लेकर घोड़े से उतर जाते हैं। मास्टरमां काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि उनके सामने हजारों की तादाद में वहां पे माउंटेन गोस्ट नजर आ रहे थे जो आधे पक्षी आधे इंसान जैसे डीमंस, और उनकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा कि पलक झपकते ही वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। उनके पंजे और जबड़े इतने ज्यादा तेज कि पत्थरों को भी चीर दे। उन माउंटेन गोस्ट के बीच में हम एक अजीब से पर्सन को भी दिखाते हैं। झाशुवान की टीम के मेंबर काफी बुरी तरीके से डर रहे थे क्योंकि ये तादाद में बहुत ज्यादा थे। वहीं झाशुवान फाइट की पोजीशन लेते हुए कह रहा था कि इन छोटे छोटे माउंटेन गोज ने इस माउंटेन को अपना कैंप बना के रखा है, और इसके बाद तो वो बहुत ही कूल तरीके से अपने मैजिक वेपन को निकालता है जो कि एक एंशिएंट टाइप का इनका ब्रश है। माउंटेन गोज जोर जोर से रोल करते हुए अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और वो एक साथ हमला करने वाले थे। उसी बीच वो अजीब सा ह्यूमन भी उन्हीं की भीड़ में आगे बढ़ने लगता है। उन्हें तेजी से अपनी तरफ आता देखकर जोशुवान की टीम रेड पल वाली बग्गी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बग्गी में ऐसा कुछ मौजूद है जो ह्यूमन और डीमंस दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा खास है। वहीं जोशुवान अपने इन ग्लोइंग मेथड से जबरदस्त ब्लैक कलर की एनर्जी उन सभी पर थ्रो कर देता है। इस एनर्जी की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी, साथ ही ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि आगे बढ़ते हुए वो आधे से ज्यादा माउंटेन बेस को घायल कर देता है। हमें उस अजीब से इंसान को भी दिखाते हैं जो तेजी से उन अटैक्स को टॉर्च करते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं जाइशुवान को अपने मैजिक वेपन से अटैक करता देखकर वो माउंटेन घोस्ट भी अपने अपने वेपन निकाल लेते हैं। वो सभी माउंटेन घोस्ट अपने वेपन को जाइशुवान के नहीं बल्कि उस बगी की तरफ ट्रांसफर कर चुके थे। इससे पहले कि वो सारे वेपन्स उन ह्यूमंस पर हिट हो पाते, जाइशुवान एक जबरदस्त स्लैश लगाते हुए उन सभी को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। जाइशुवान एक बहुत ही ज्यादा फेमस और पावरफुल डीमन मास्टर है, जिस वजह से उसके लिए इन छोटे छोटे माउंटेन बीच से फाइट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो अकेले ही अपने मैजिक ब्रश की हेल्प से उन सभी डीमंस का सफाया करते जा रहा था। वो अपने मैजिक पावर और इस मैजिक ब्रश की हेल्प से एक ही बार में बहुत सारे डीमंस का सफाया कर देता है। ऐसा करते हुए वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो अपने मार्शल आर्ट का यूज करके भी उन डीमंस को दूर फेंकते जा रहा था। वो अपने मैजिक ब्रश की हेल्प से एक राउंड स्लैश लगाता है जिससे चट्टान भी टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। हजारों की तादाद में अपने टीम्स को मरता देखकर वो डीमंस और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और वो इस बार दूर से ही गुस्से में जोशुवान पर अपने वेपन को थ्रो कर रहे थे। अलग अलग डायरेक्शन से लगातार आ रहे उन वेपन्स को रोकने के लिए जोशुवान वहां पर एक इंक सर्कल क्रिएट कर लेता है। जोशुवान को इंक सर्कल क्रिएट कर देखकर डीमंस को इल्यूशन हो गया था कि झाओशुवाना बढ़ने वाला है, शायद वो उनके इन वेपन अटैक से बचने नहीं वाला।
पर तभी झाओ शुवान अपने उस स्किल को एक्टिवेट कर चुका था जो एक ही बारी में उन सभी डीमंस को अट्रैक्ट करने लगता है, और फिर एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ उन सभी डीमंस को जोर से थ्रो कर चुका था। इस नद हमले की वजह से वो सारे डीमंस एक ही बारी में जान से चले जाते हैं। अब वहां उनकी सिर्फ लाशें बची थी, पर यह सब सिर्फ जाशवान की पावर का छोटा सा नमूना था। ऑब्वियसली फाइट होनी तो बाकी है। अब तक मौसम साफ हो गया था और सुबह भी हो जाती है। वहीं हमें पता लगता है कि जोशुआन का वो मैजिकल वेपन बात भी कर सकता है, जो कि जोशुआन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने ऐसे छोटे छोटे मॉन्स्टर को मारने के लिए मुझे यूज किया। इतना ही नहीं, तुमने इंक ग्लो मेथड का यूज करते हुए मेरे 3 दिन का इंक वेस्ट कर दिया। तुम्हें पता है कि मेरे ब्रश की क्या हालत है, सारे बाल झड़ गए हैं। इसके मैजिक ब्रश को इतना ज्यादा गुस्सा करते हुए देखकर हमारा जशवान कहता है कि जशवान के सॉरी से तो ये मैजिक वेपन और ज्यादा भड़क जाता है। वो उसके सर पे मारते हुए कह रहा था कि कोई तमीज और तहजीब नहीं है। तुम्हारे अंदर बात करने से पहले बड़ों को कैसे ग्रीट किया जाता है कभी सिखाया नहीं। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। तुम्हें पता है कि मुझ जैसा मैजिक वेपन मिलना कितने सौभाग्य की बात है। इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो कि एक मैजिक मास्टर बनना चाहते हैं, पर उन्हें एक ढंग का मैजिक वेपन नसीब नहीं होता, और तुम्हारे पास हजारों साल पुराना एक एंशिएंट टॉप क्वालिटी का मैजिक वेपन है और तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं। मैजिक वेपन को हद से ज्यादा चपड़ चपड़ करता देकर सियोन फाइनली काफी रिस्पेक्टफुल तरीके से माफी मांग लेता है कि दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। मुझे इस तरीके से आपका मिसयूज नहीं करना चाहिए, जबकि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुनकर फाइनली मैजिक वेपन का गुस्सा शांत होता है और वो जाशवान की पावर से इम्प्रेस्ड था। तुमने अच्छा काम किया, वरना इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ मारना बहुत बड़ी बात है। जाशवान कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी तारीफ की, पर मुझे लगता है कि एक मछली अभी भी छुपी हुई है। और ये बोलने के बाद वो अपने मैजिक एप्पल से अटैक करके उसी अजीब से ह्यूमन को बगी के नीचे से बाहर निकाल लेता है। उस इंसान का चेहरा बिल्कुल माउंटेन गोस्ट जैसा दिख रहा था, तो उन सभी सोल्जर्स को ये वहम हो जाता है कि ये माउंटेन गोस्ट है। वो सभी तेजी से उस लड़के को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे और वो लड़का तो डरते हुए अपने मुंह से मास्क उतार देता है, ये कहते हुए कि मैं कोई माउंटेन गोस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आप लोगों की तरह इंसान हूँ। उस लड़के को देखने के बाद मास्टरमा काफी ज्यादा नाराज होते हुए उसका चेहरा पकड़कर जमीन पे देह मारते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हम सभी को उल्लू बनाने की, और आखिर तू उन जैसा बनकर उनके साथ माउंटेन में कर क्या रहा था। मास्टरमा काफी ज्यादा गुस्से में उस लड़के से पूछताछ कर रहे थे। ये देखने के बाद जोशवान कहता है कि यहाँ पर राय करने की जरूरत नहीं। एक बात सुनने के बाद मास्टरमा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपको नहीं पता, डीमन मास्टर इस तरीके के लोग एक नंबर के चोर है, और अगर इनके साथ सख्ती ना की जाए तो ये अपना मुंह नहीं खोलते। पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसे आपके हवाले कर देता हूँ। ये लड़का खुद को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रहा था कि मेरा नाम हुजी है और मैं यहाँ इस माउंटेन में फंस गया था। मैं 3 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो पानी और खाने की तलाश में मुझे इन डीमंस से बचने के लिए ये मास्क लगाना पड़ा। इस तरीके से माउंटेन में सर्वाइव करना आसान हो जाता है। पड़ोसी की बात सुनने के बाद एक सोल्जर उसे तमाचा जड़ते हुए कह रहा था कि तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना, क्योंकि हमने तुझे माउंटेन घोस्ट के साथ देखा है, तो तू उनके साथ लड़ाई में क्या कर रहा था। मौका पाकर यहाँ से बच के भाग भी तो सकता था। ये बोलकर वो हुजी का गला दबाने लगते हैं। हुजी कहता है कि ये सच है कि मैं उनके साथ था, लेकिन यकीन करो मैं उनकी हेल्प नहीं कर रहा था या मेरे कोई और इंटेंशन नहीं है। पर यह सुनने के बाद वो दोनों गार्ड उसे बुरी तरीके से पीटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हुजी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पर तभी जाशवान मास्टर से कहता है कि इस लड़के को जाने दो, अब जब ये कोई डीमन नहीं है तो हम इससे कोई खतरा नहीं। शिया हुआन के ऐसा कहने के बाद मास्टर मार्क दोनों सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि इसे छोड़ दो, और फिर वो हुजी से कहते हैं कि लड़के तू बहुत ज्यादा लकी है कि एक डीमन मास्टर तेरी सिफारिश कर रहा है, वरना आज तो तेरी ऐसी खतिरदारी कर दे कि ऐसा चीटिंग करने के बारे में दोबारा सोचता भी नहीं। सोल्जर्स हुजी को छोड़ देते हैं और वो काफी गुस्से में उन लोगों को घूर रहा था। वहीं दूसरी तरफ याशवान को इस पे तरस आने लगता है और वो उसे कुछ खाना निकाल के दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स उस बगी को ओपन करते हुए उस रेड पल को चेक कर रहे थे कि वो सेफ तो है ना। तभी अचानक से हुजी मौका पाकर अपने पास से अनियन बम रिलीज कर देता है, जिससे वहां पर पर्पल कलर का फ्लेम फैल गया था। सबकी आंखें जलने लगती है और हुजी इस मौके का फायदा उठाते हुए उस रेड पल को चोरी कर लेता है। गार्ड्स अपने रेड पल को मिसिंग देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक थे, और वहीं दूसरी तरफ सियाओ सुआन की आंखों से आंसू गिरा था। उस अनियंस स्मोक बम की वजह से वो काफी गुस्से में कहता है कि लड़के मैं तुझे माफ नहीं करने वाला, तूने ये अच्छा नहीं किया। तूने मुझे बहकाने के लिए कनियन स्मोक बम का यूज किया, अब तो तेरी खैर नहीं, मैं सच में तुझे माफ नहीं करने वाला। उसका ये गुस्सा देखने के बाद तो वहां मौजूद सारे सोल्जर भी डर जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने श्याम जोहान को से भड़कते हुए नहीं देखा था। इसके बाद हमें जंगल के बीचों बीच का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाते हुए जंगल के और अंदर जा रही थी। वो जंगल की थोड़ी और गहराई में जाने के बाद अपने घोड़े को रोकते हुए कहती है कि मुझे बाबा के वापस आने से पहले गांव जाना होगा, वरना तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक बाउंटी मिशन के लिए चुपके से यहाँ पर आई हूँ, और फिर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा।
ये बोलने के बाद वो थपेड़ों पे जाप करते हुए अपने आगे के सफर को कंटिन्यू करती है। दूसरी तरफ हमें माउंटेन कोस्ट के एक बहुत बड़े झुंड को दिखाते हैं, जहाँ पर उनका बड़ा सा सरदार भी मौजूद था। हुजी भी यहीं मौजूद था। उस रेड पल को लेकर इससे हमें ये पता लगता है कि वो ये रेड पल इस मॉन्स्टर को देने वाला है। वो मॉन्स्टर रेड पल को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो हुजी से कहता है कि हमने तुम्हें ना खाकर काफी अच्छा काम किया, तुम सच में बहुत ज्यादा यूजफुल निकले। तुम जानते हो इस दुनिया में सबसे पॉजिटिव चीज क्या है? वो है ये 9 टन 7 स्टार रेड पल। इसके बारे में अफवाह ये है कि इसे यूज करने वाला 7 यंग मॉन्स्टर जितना पावरफुल हो जाएगा। इस रेड पल को पूरे 19,981 ईयर्स तक लगातार रिफाइन किया गया था। अगर मैं इस रेड पल को नॉर्मल से माउंटेन मॉन्स्टर को भी खिलाऊंगा ना, तो वो मेरे साइड से भी दुगना हो जाएगा और उसकी पावर भी मुझसे दोगुनी हो जाएगी। ये इस दुनिया का सबसे पूरे पावरफुल और प्रेसियस प्रोडक्ट है। कौन सी कहता है कि देखा, और ये बीट मैं सिर्फ आपके लिए चुरा कर लाया हूँ। तो क्या अब हमने जिस बारे में बात की थी वो बात करें? क्या अब आप मुझे बताओगे कि आपको मेरी मॉम के बारे में क्या पता है? हंसी की बात सुनने के बाद ये माउंट एंड मॉन्स्टर काफी जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि बेवकूफ लड़के, तेरी माँ के बारे में हम कैसे कुछ जान सकते हैं? हमें तो बस ये पल चाहिए था, वो तो बस एक झूठी डील थी तुझे फंसाने के लिए। ये सुनने के बाद तो हंसी को गुस्सा नहीं, तुम लोगों ने मेरा फायदा उठाया। खुशी के मुंह से ये बात सुनने के बाद तो वो माउंटेन मॉन्स्टर और जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं उसकी हंसी सुनकर वहाँ बाकी मौजूद माउंटेन मॉन्स्टर भी हंसने लगते हैं। खुद का मजाक बनता देखकर खुशी कहता है कि मुर्गे के सर वाले, तेरी खैर नहीं, तू अभी मुझे अच्छे से जानता नहीं है। ये बोलने के बाद वो फिर से एक और अनियन बम निकालकर उस मॉन्स्टर की आंखों के पास फोड़ देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हो गया था और हंसी जंप करते हुए उसके हाथ के पास पहुंचकर जोर से काटता है, जिससे उस मॉन्स्टर ने उस पल को दूर फेंक दिया था और वो उस पल को कैच करते हुए वहां से बच के निकलने लगता है। उसकी इस हरकत से वो माउंटेन मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो एक जोरदार रोल करते हुए अपनी सारी आर्मी को उसके पीछे भेज देता है। वहां मौजूद सारे के सारे माउंटेन को उस तेजी से हुसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं हुसी कलाबाजियां करते हुए उस जंगल को क्रॉस कर रहा था। उसकी हंसकर देखकर ऐसा लगता है जैसी को उसने यहाँ पर काफी सारा वक्त गुजारा है, क्योंकि वह सच में इन माउंटेन मॉन्स्टर्स की स्पीड को बीट कर रहा था। उनमें से एक माउंटेन को तेजी से थपेड़ों के ऊपर जंप करते हुए हुजी के सामने आ जाता है। उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए पर हुजी स्लाइड करते हुए उसके पैरों के बीच में से निकल जाता है। वो बेचारा तो देखता रह गया था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी। वही हुजी फिर से अपने पास से कुछ अनियन बम्स निकालकर उन मॉन्स्टर पर थ्रो कर देता है, जो उसके काफी ज्यादा पास आ गए थे। हुजी के लिए उनसे बचना आसान नहीं था, क्योंकि वो माउंट में बहुत ज्यादा थे। वो चारों तरफ से उसे फंसाने लगते हैं, तो उनसे बचने के लिए हुजी पेड़ पर चढ़कर एक जोरदार जंप करता है। वो सभी माउंटेन घोस्ट तो अपना अपना वेपन निकाल लेते हैं और अपनी आंखें चमका रहे थे। उनमें से एक माउंटेन घोस्ट तो अपने पंजे से हुजी को चीरने वाला था, पर वो लात मारकर उसे पीछे कर देता है और फिर थोड़ा सा मूव करते हुए वो दूसरे वाले के जबड़े पर एक जोरदार किक देता है। पर उन पर अटैक करने की वजह से हुजी भूल गया था कि वो हवा में है और फिर लेकिन वो तेजी से नीचे गिर गया था। नीचे गिरकर पेड़ से टकराने की वजह से वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी बीच मौका पाकर एक और घोस्ट उस पर वेपन से अटैक करने वाला था, पर वो बाल बाल बचते हुए डॉज कर चुका था। इसके बाद तो वो सभी से बचने के लिए एक बड़े से पेड़ पर स्लाइड कर रहा था। वो सभी उसका पीछा करते हुए वे उसके काफी पास आ जाते हैं। वहां पर तो बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे, जिनके बीच में एक छोटी सी जगह थी। उसी कैप का फायदा उठाते हुए तेजी से वहां से बचकर निकल जाता है। वहीं साइड में बड़े और भारी होने की वजह से वो माउंटेन मॉन्स्टर्स वहीं फंस के रह जाते हैं। उसी उनसे बचते हुए कह रहा था कि मुझे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे क्या इतना बेवकूफ समझाए। मुर्गी के बच्चे कहीं के, पर जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे दौड़ता है उसे पता लगता है कि इन्होंने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। ये लोग थपेड़ों के जरिए उसके पास पहुंच जाते हैं को तो उन पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो सिर्फ भागने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। तभी उनमें से एक माउंटेन गोच खुद को ब्लास्ट करते हुए हुजी को घायल करने वाला था। वो लोग खुद की बॉडी को बंद करते हुए जोर से ब्लास्ट कर सकते हैं और वो एक एक करके खुद को ब्लास्ट करने लगते हैं। ये शोर सुनने के बाद उस लड़की का ध्यान भी इस तरफ आ जाता है। दूसरी तरफ हुजी उन मॉन्स्टर्स से बचते हुए काफी ज्यादा घायल हो गया था। उसकी बॉडी बेग जगह आग लगी जा रही है। अभी भी इन मॉन्स्टर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था और अब तो ये उसके बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं। कोसी गिर गया था और घायल भी हो चुका था। वो डर जाता है कि अब उनके हाथों मारा ना जाए। तभी अचानक से उनमें से एक माउंटेन कोस्ट के माथे पर एक पिलिस्मा आकर लगता है और फिर अचानक से वही लड़की अपने स्पेयर के साथ वहां पर एक अमेजिंग एंट्री लेती है और एक ही स्लैश में उस माउंटेन गोस्ट का काम तमाम कर देती है। उसका अटैक सच में काफी ज्यादा जबरदस्त था। वो अपने पास से ऐसे बहुत सारे तिलिस्मान निकालकर उन माउंटेन गोस्ट पर चिपकाती जा रही थी
और इसके बाद अपने स्पेयर का यूज करते हुए तेजी से एक एक का खेल खत्म करने लगती है। वो अपने येन यांग फ्लैश मेथड के हेल्प से सभी को एक ही बारी में जान से मार चुकी थी। उस लड़की का एक खतरनाक रूप देखने के बाद तो हुजी की हालत खराब हो जाती है। उस लड़की ने अब तक काफी सारे माउंटेन गोस्ट को मार दिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर वो उनसे डरती नहीं है बल्कि उन्हें काफी सीरियस लुक देती है। हुजी तो डर से पीछे हटने लगा था। वहीं उस लड़की को एहसास हो जाता है कि माउंटेन कॉस्ट किंग यही आने वाला है और वो उसे आधा देकर उसी को लेकर पीछे हट जाती है, क्योंकि उस माउंटेन कॉस्ट किंग के आने से वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था। ये माउंटेन कॉस्ट किंग यहाँ खुद नहीं आया बल्कि इसे लाया गया है, वो भी जोरदार पटखनी के साथ। और फिर हमें वहाँ पर एक इंक वाला ऑरा नजर आता है जो धीरे धीरे करके बाकी सारे गोस्ट को मारता जा रहा था। ये ब्लैक इंक अटैक और किसी ने नहीं बल्कि जिया शुआन ने किया था। वो उन सभी छोटे माउंटेन गोस्ट को मारते हुए उस बड़े माउंटेन किंग को ट्रैप करने लगता है। उसके इंक की वजह से वो माउंटेन गोस्ट किंग बिल्कुल भी हिल नहीं पाता था, बल्कि वो जोर जोर से घुराकर अपनी पावर यूज करने के लिए छटपटाने लगता है। सियान शुआन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने इंक की हेल्प से इतना जबरदस्त ब्लास्ट करता है कि उस धमाके में सिर्फ उस माउंटेन गोस्ट किंग की मुंडी रह गई थी और पूरा का पूरा माउंटेन गोस्ट किंग वहां से गायब हो जाता है। उस बड़े से डीमन की ये हालत देखने के बाद तो हज्जी डर से कांप गया था। वो जियाशुआन को देखने के बाद उस लड़की के पीछे छुपते हुए कह रहा था कि फेरी सिस्टर प्लीज मुझे संसान से बचाओ, ये बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। वही जियाशुआन हज्जी से कह रहा था कि मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उस लड़की को जियाशुआन अजीब लगा था। तब अचानक से वो उसके पास रखे हुए टोरकन को नोटिस कर लेती है तो कहती है कि अब जब नेशनल डीमन मास्क और यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ भी सीरियस नहीं है, खतरा टल चुका है, तो मेरे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। हुजी को भी अभी अभी पता लगता है कि सियाओ शुआन असल में एक नेशनल डीमन मास्टर, तो वो उस लड़की को रोकते हुए कह रहा था कि फेरी सिस्टर प्लीज मुझे इस तरीके से छोड़ के मत जाओ और मुझे अपने साथ ले चलो। पर फिर जियाशुआन के गुस्से में घूर के देखने पर वो वही स्टैच्यू हो जाता है। वो जियाओ शियान से कहता है कि डीमन मास्टर असल में न मेरे चूल्हे पर खाना चढ़ा हुआ है, वो जल रहा है मेरे भाई के घर में, मैं अभी होके आया। आपकी शक्ल देखकर लग रहा है कि आप अपनी लंबी जर्नी से बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जंगल में किसी पेड़ को देखकर छांव में बैठकर आराम से आराम कर लीजिए। मैं आपसे बाद में जरूर मिलने आऊंगा, अभी के लिए मैं चलता हूँ, मुझे खाना खाने भी जाना है ना। ये बोलने के बाद वो वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करने लग रहा था। जियाशुआन उसकी बातों पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता बल्कि कहता है कि रेड पर्ल कहाँ है। जियाशुआन की वो गुस्से भरी आवाज सुनने के बाद तो उसी की हिम्मत नहीं होती कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाए। उसकी तो सांस ही रुक जाती है, पर फिर वो प्यारे से स्माइल देते हुए कह रहा था कि वो मेरे पास नहीं है। अब तक जुआन को पता लग गया था कि ये लड़का लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला, तो वो अपने ब्लैक का यूज करते हुए उसे बांध चुका था। वहीं अपनी ऐसी हालत पे हुजी कहता है कि बड़े भैया हम बैठकर बात भी तो कर सकते हैं ना, इतनी जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। जुआन बिना कुछ कहे उसकी जैसे ही उसे को पता लगा था कि जियाशुआन को वो रेड पर्ल मिल गया है, वो कहता है कि ठीक है आप इसे वापस रख लो, वैसे भी मुझे इसकी क्या जरूरत है। तभी उसे नोटिस करता है कि उस रेड पर्ल के बाहर आने की वजह से उस डीमन का सर एक्टिवेट हो गया है। वो जियाशुआन से कहता है कि तुम्हारे पीछे एक बार देखो तो सही मॉन्स्टर का सर हिल रहा है। जियाशुआन को लग रहा था कि ये उसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी ट्रीट में नहीं फंसने वाला। इसके बाद तो वो जैसे ही उस रेड पर्ल को बाहर निकलता है, तेजी से वो मॉन्स्टर अपने सर को आगे बढ़ा चुका था उस पल को निकलने के लिए। पर इससे पहले कि वो डीमन ऐसा कर पाता, उसे भी तेजी से जंप करते हुए उसे पल को अपने मुंह में दबा लेता है। उसने इस पल को उस मॉन्स्टर से तो बचा लिया था, लेकिन नीचे गिरने की वजह से ये पल उसके पेट में चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ याशुआन अपने इनका यूज करते हुए उस मॉन्स्टर की बची हुई मुंडी को भी ब्लास्ट कर देता है। पर इसी बीच उसकी नजर हंसी पे पड़ती है, जिसका पेट फूलकर गुब्बारे की तरह बड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका पेट उस रेड एनर्जी की वजह से फट जाएगा। जियाजुआन जैसे ही उस एनर्जी को टच करने के लिए आगे बढ़ता है, वो रेड एनर्जी उसे हसीन को छूने से रोककर पीछे की तरफ सोच से पुश कर देती है। जियाजुआन खुद को संभाले हुए अपने उस मैजिक किंग से पूछ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। वो मैजिक वेपन बताता है कि ये लड़का बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वैसे तो ये देखकर मैं भी हैरान हूँ कि अब तक ये लड़का एक्सप्लोर हुआ क्यों नहीं, क्योंकि जैसे ही उसने वो पिल निकला था उसे तो इंस्टेंटली ब्लास्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसने जिस पिल को निगला है वो यंग एनर्जी से बनी हुई है। इतनी ज्यादा एनर्जी इसके नॉर्मल ह्यूमन बोन बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए तो ये फूल के गुब्बारे जैसा हो गया है। वो रेड पर्ल इस दुनिया में मौजूद सभी चीजों से ज्यादा यंग एनर्जी कंट्रोल कर सकती है। एक डीमन मास्टर जिससे अपनी की को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है, अगर वो भी इस बिल को निगले तो वो भी खतरे में पड़ सकता है। तो ये जंगली लड़का इतनी बड़ी गलती करने के बाद कैसे से बच सकता है। जियाशुआन काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि अब करना क्या है। मैं जानता हूँ कि ये लड़का बहुत ज्यादा शैतान है, लेकिन है तो ये आखिर एक इंसान ही ना, हम ऐसे कैसे इसकी जान खतरे में डाल सकते हैं। मैजिक वेपन्स जियाशुआन से कहता है कि अगर तुम इस लड़के को बचाना चाहते हो तो अभी सिर्फ तुम्हारे पास एक ही रास्ता मौजूद है। इससे पहले कि वो उस आखिरी रास्ते के बारे में बात करते हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।